परचून की दुकान तो तेरी चलती नहीं, जिन्नी गर्मी पै रही है इनू बंद करके फलूदा शाप ही खोल ला। ਉਹ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ 5-7 ਘਰ ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਲਾਂ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਲੂਦਾ ਸ਼ਾਪ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੋਲ ਲਵਾਂ? ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਲੂਦਾ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ओ मेरे खुदाया बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, किसी को कुछ ख्याल ही नहीं है। साहिब हैसियत लोगों को चाहिए कि मोहल्ले में कोई ठंडे शरबत की सबीली लगा ले। फी सबीलिल्लाह। भाई इंतहाई जाहिल आदमी हो बट तुम, जब सबील कह दिया तो इसका मतलब फी सबीलिल्लाह ही होता है। कहां पाला पड़ गया बेअदब लोगों के साथ, जिनको मालूम ही नहीं है कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। लतीफी साहब आप तो नवाब लोग हैं, आप लगाएं सबील, अपने घर से आगाज करें सबील का। लो बताओ, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम हाजी साहब की दुकान से खरीद के ना पी आते शरबत। उफ, तौबा तौबा तौबा, इतनी गर्मी है कि सांस लेना दुश्वार हो गया है। घूंघट निकालिए, इतनी गर्मी में कैसे निकालो घूंघट? चाहे दम निकल जाए घूंघट निकालिए। नहीं निकालते हम घूंघट। ना निकालिए मगर आंखें तो ना निकालिए। देखो सबील ला नहीं सकते ते ना रखे नवाब लतीफी हैदराबाद दखन वाले। बाबर मियां नाम तो आपने भी मुगलई रखा हुआ है, बाबर। हमने तो आपको कभी तलवार उठाए हुए नहीं देखा, हमेशा घी का कनस्तर उठाए ही देखा है। मेरा नाम सिर्फ बाबर है, जहीरुद्दीन बाबर नहीं है। आप तो अपने नाम के साथ नवाब लगाते हैं, लगाएं सबील। अरे तुम्हें क्या मालूम, हैदराबाद दक्कन में हमारे दादा नवाब जलालुद्दीन, ओ हो क्या कहने क्या कहने भाई हमारे अब्बा जान बताया करते थे कि तुम्हारे दादा जान गर्मियों में सुबह सुबह उठ के सबील पे चले जाते थे। अच्छा हाँ, और जिसने सबील लगाई होती थी उसके पास बैठ जाते थे, देखते थे कि कहीं ये 2 नंबर शरबत तो नहीं बांट रहा। अगर सबील वाला अपनी संदल की लकड़ी मंगवा के शरबत को शीत करके बांटता था तो फिर पीते थे, वरना दूसरी सबील पे चले जाते थे। सबील वाला लाख आवाजें देता था, नवाब साहब शरबत तो भी जाइए। कहते थे भाई नहीं पिएंगे, नहीं पहुंचने देंगे तुम्हें सवाब। यानी आप सबील लगाने वाले नवाब नहीं, फी सबीलिल्लाह शरबत पीने वाले नवाब हैं। यार बाबर साडे विचों शबील सिर्फ इको बंदा ला सकता है, ओदा नाम है चुगताई। बिल्कुल ठीक कहा भट्ट भाई। खबरदार, घूंघट निकालिए। चुगताई शबील लगाएगा तो एक कतरा नहीं पिएंगे हम। मेरे कानों ने मेरा नाम सुना है, खैर है? मेरे मुतालिक कोई बात हो रही थी? आप कानों में शीशा पिघला के डाल लीजिए ताकि आपके कान कुछ सुन ना पाए। सीधी तरह बताओ क्या बात कर रहे थे मेरे मुतालिक? ओ एक मिनट, सीधी बात बताएं आप इनको। चुगताई साहब, बात ही हो रही थी कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो मोहल्ले में किसी मुखय्यर शख्स को सबील लगानी चाहिए, तो कुर्रा आपके नाम का निकला है। हाँ। अच्छा तो यूं कहे ना, एमी इन लोगों ने मेरा मीटर खराब कर दिया है। अरे हमने क्या खराब करना है मीटर तो आपने अपना मीटर रीडर से खराब करवाया हुआ है, ऐसे ही तो नहीं आपको बिजली का बिल आधा आता। लतीफी साहब, आपको किसने कहा कि मैंने मीटर खराब करवाया है? मुझे भट्ट भाई ने बताया था। क्यों भट्ट साहब? ओ मिनरल ते बाबर साहब ने गल की थी जी। क्यों बाबर भाई? ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। हाँ ये बात हुई थी। चलिए आप लगवाइए सबील। और सबीलें भी लग जाएंगी, कीमे वाले नान भी बटेंगे, बिरयानी भी तकसीम होगी, समोसे भी बटेंगे। देखा, मैं कहती थी ना, चुगताई भाई बहुत अच्छे आदमी है। ठहर तो जाइए, पहले सुन तो लीजिए, हमें बिरयानी और कीमे वाले नान मिलने हैं या नहीं? आपने पहले ही तारीफें शुरू कर दी। लतीफी साहब, आपको भी मिलेंगे बिरयानी और कीमे वाले नान, क्योंकि मोहल्ले में सबसे पहले हक आपका है। सबसे पहले हक उनका, वो यतीम मस्कीन है। ओ भाई, ये लतीफी स्ट्रीट हमारे नाम से है, वो सही कह रही है, सबसे पहले हमारा हक बनता है। आप फिक्र ना करें आप। हैं? ये मैं क्या सुन रहा हूं? हमें तो पता चला है कि आपकी बड़ी मुखालफत चल रही है, पर आज इतनी मेहरबानी चुगताई साहब। अली मुमताज साहब, मुखालफत किस बात की? भाई हमारे मोहल्ले की इज्जत सांझी है। वाह वाह,
जिए भुट्टो। असल में अली साहब हमारे इलाके में वेलफेयर कमेटी बन रही है। अच्छा। इलेक्शन हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारी गली से कोई चेयरमैन बने। तो ठीक है, लड़वाइए इलेक्शन लतीफी साहब को। लतीफी साहब, आप गुर्बत से लड़ेंगे या इलेक्शन लड़ेंगे? लतीफी भाई, इलेक्शन पे पैसा खर्च होता है। ये जो बिरयानी बांट रहा हूँ, कीमे वाले नान बांट रहा हूँ, समोसे बांट रहा हूँ, आप बांट सकते हैं? आप सिर्फ मांग सकते हैं। तमीज से बात करो, तमीज से। हम मांगने वाले नहीं, हम नवाब लोग हैं। और भाई कई सालों से हम तुम्हें देख रहे हैं, आप बांटते नहीं है, मांगते हैं। और किसको कह रहे हो बांटने वाला? बदबख्त। ओए बदबख्त किसको कहा तुमने? किसको कहा बदबख्त? अली मुमताज साहब, ये आदमी मारने को दौड़ता है। आप हंसिए ना, उसे मना कीजिए। चुगताई साहब आराम से बैठकर बात करें, लड़े तो ना। बिल्कुल बिल्कुल चुगताई साहब अपनी कुर्सी पर जाकर बैठिए, और लतीफी साहब आप भी जाइए, बैठिए, कोई मसला नहीं है, हल हो जाएगा। ठहर जाए, उनको बैठ लेने दें। वो बैठ गए हैं, वो बैठे हुए ही हैं, खड़े हुए भी बैठे हुए ही होते हैं। हैं? अली मुमताज साहब मत कुछ कहिए, वो फिर हमारी तरफ आएंगे। वो नहीं आएंगे, वो बैठने वाले हैं। बैठ जाए जी, बैठ जाए। हम तो ये कह रहे थे कि हमें आप मांगने वाला तो ना गए ना। आपने इलेक्शन लड़ने, आप लड़िए, हम खुद आपको सपोर्ट करेंगे। आपने अगर बिरयानी और कीमे वाले नान और समोसे बांटने के लिए कह दिया तो हम आपके साथ हैं, और अगर समोसों के साथ चटनी रायता भी हुआ तो फिर तो सारे वोट आपके होंगे। लतीफी साहब, सब कुछ होगा, बल्कि पूरे मोहल्ले में तकसीम भी आप ही करेंगे। चुगताई साहब जिंदाबाद। चुगताई साहब जिंदाबाद। चुगताई साहब जिंदाबाद। चुगताई साहब जिंदाबाद। अल्लाह खैर करे, कादे नारे वजदे पैने। भाई चुगताई मियां वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ जी। और इनसे ज्यादा मौजू शख्स हमें गली में मिला कोई नहीं, इसलिए इनको खड़ा कर दिया हमने। बहुत बहुत वाह जी वाह, मुबारक हो चुगताई साहब। कादी मुबारक, कीमे वाले नान बिरयानी लतीफी साहब तकसीम कर रहे ने। की हाय हाय, लतीफी साहब क्यों वंडन गए? बट साहब की मर गए ने। की बन गई है मुकद्दस तेनू? मिसाल देती है मैं। ओहो, बट भाभी असल में हुआ ये है कि चुगताई मियां ने हमारी खानदानी खिदमत को मद्देनजर रखते हुए और एक ईमानदार शख्सियत के तौर पर हमें ताइनात किया है लंगर तकसीम करने के लिए। चलो जे सारे इलाके चो लतीफी साहब ही ईमानदार ने ते यही तुहानू फिर वोट देणगे। साडे वालों चुगताई साहब ना ही समझो। बिल्कुल, ईमानदारी की वजह से इनकी ड्यूटी नहीं लगाई, गुर्बत की वजह से लगाई है। अरे किसके गुर्बत की वजह से लगाई है ड्यूटी? हम गरीब हैं क्या? आप तो गरीब ही हो, तुसी आ साइकिल ते टली तुहानू मैं लवा के दी। टली